हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं जेपी आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे ग्राउंड जीरो इन्फो पे एक नया वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड आप कैसे बनवाएंगे। अगर किसी के भी पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से वो कैसे बनाएगा उसको हम देखते हैं। और वोटर आईडी कार्ड नया बनाने में और करेक्शन करने में क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगता है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो मैं डेस्कटॉप खुला कर रखा हुआ हूँ लैपटॉप को। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप गूगल क्रोम में चले जाइए और गूगल क्रोम में जाकर आपका जो डेस्कटॉप साइट है उसको कर लीजिए। उसको करने के बाद आप क्रोम में सर्च कीजिए NVSP, इसका मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन आएगा निकल कर उसको ओपन कर लीजिए। वोटर पोर्टल ई एपिक सर्च इलेक्टोरल वोटर पोर्टल, इसमें चला जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिसका अकाउंट है वही इसको एक्सेस कर सकता है। आप एक काम करें, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आप न्यू यूजर है तो इसका मतलब आप एक क्रिएट एन अकाउंट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालिए, इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। OTP को देने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर लिख रहा है सक्सेस, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। फिर से यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक लगा के आप क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों हम देखते हैं। पासवर्ड आपका कोई भी लेटर हो, इसके बाद इसको आप कैप्चा फिल कर दीजिए। पासवर्ड देने के बाद कैप्चा हो गया, उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, उसके बाद वेलकम टू फोटो पोर्टल। इसके बाद देखिए आपका नाम मांग रहा है, आपका सरनेम मांग रहा है, मेल फीमेल, और आप किस स्टेट से हो वो मांग रहा है। इसका मतलब डिलीशन ऑफ वोटर आईडी क्या है। मान लीजिए आप किसी जगह पर वोटर आईडी आपका नया बनाना चाहते हैं और पुराना वाला जो वोटर आईडी आपका है तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, पुराने जगह से पूरा का पूरा हटा देना चाहते हैं। जैसे कि आपका कोई घर में आपका बेटी हो गया, बेटी का जब वो घर में था तभी उसका वोटर आईडी का निकल गया था, लेकिन जब भी वो मैरिज करके उसका ससुराल गया तो उसका ससुराल वालों ने बोलते हैं कि हम यहाँ एक नया वोटर आईडी कार्ड निकालेंगे, उसको डिलीट कर दो। तो आप यहाँ पे डिलीट कर दो, डिलीशन ऑफ वोटर आईडी, यानी कि इस जो वोटर आईडी जो नंबर है ये पूरा का पूरा आपका डिलीट हो जाएगा पोर्टल से, आपकी वोटर लिस्ट से पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि नया वोटर आईडी कैसे बनाएंगे। इसको देने के बाद आपको ये दिखाएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आईडी, शिफ्टेड टू अदर प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, डिलीशन ऑफ वोटर आईडी। इसका मतलब आपका न्यू, इसका मतलब है आप आपका नया वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। इसका मतलब करेक्शन, कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हैं वोटर आईडी में। इसका मतलब शिफ्टेड टू अदर प्लेस, इसका मतलब आप कोई भी जगह पर दूसरे जगह पर रह रहे थे पहले, दूसरे जगह पर वोट दे रहे थे पहले, और अभी आप चेंज होकर शिफ्ट होकर कहीं और जगह पर चले आए हैं। तो यहाँ आपका वोटर आईडी आप बनवाना चाहते हैं, यानी कि आपका बिल्कुल वोटर आईडी में जो डाटा सब कुछ है आपका वो सब कुछ सही है, लेकिन आप शिफ्ट होना चाहते हैं। आपका वोटर कैस्टेशन, आपकी जो निर्वाचन जो स्थान है उसको आप चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि शिफ्टेड टू अदर प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी। इसका मतलब यह है आपका वोटर आईडी पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, गंदा हो गया है और आप
एक नया वोटर आईडी पाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्लिक कीजिए। इसका मतलब इसके बाद है गया डिलीशन ऑफ वोटर आईडी। एक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपकी घर में एक लड़की है जो 18 से ज़्यादा उसका उम्र था, अभी वो शायद उसको 25 साल या 30 साल हो गया है, या फिर वो 2-3 बार वोट दे चुका है, यहाँ पर उसका वोटर आईडी कार्ड निकल गया है, लेकिन वो उसका ब्याह हो गया है, उसका मैरिज हो गया है, वो ससुराल जाके वहाँ पर एक वोटर आईडी कार्ड निकलना चाहता है। देखिए नया वोटर आईडी पे क्लिक करते ही मेरा नाम आ गया, जिस नाम पे मैंने पोर्टल खोला था। वोटर इज वोटर मित्र न्यू, लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले आपको पूछा है कि आपके पास वोटर, नो आई ऑलरेडी हैव वोटर आईडी, यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऑलरेडी मेरा पास एक वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है। तो अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, अगर आप न्यू कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम पे क्लिक कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो आपको पूछा है कि आप एक भारतीय नागरिक हो, और दूसरे में पूछ रहा है कि आप एक भारतीय नागरिक हो लेकिन आप भारत के बाहर ही रहते हो, और तीसरा है कि नहीं आप एक भारतीय नागरिक नहीं हो, ठीक है। हम यहाँ पहले भी चेक लीजिए, हम एक भारतीय नागरिक हैं, सेव एंड कंटिन्यू। डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, जैसे कि 2003, एक डोमी डेट ऑफ बर्थ हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ आपको कोई भी दे दिया, स्टेट सिलेक्ट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर दिया। देखिए आप डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, आप वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ देने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आपका आधार दे सकते हैं, आपका मैट्रिक का जो सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है, SSLC सर्टिफिकेट, उसको दे सकते हैं। 10th या +2 या 12th का भी दे सकते हैं। मार्कशीट 5 या 8वीं क्लास का मार्कशीट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आधार ही देंगे। उसके बाद आधार देने के बाद आप अपलोड में क्लिक कीजिए। अपलोड में क्लिक कीजिए तो आपका निकल गया है, ठीक है। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ अपलोड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद मेल फीमेल हम फीमेल में लगाते हैं, जो भी है आपका जो नाम है। देखिए आपका डिजेबिलिटी कोई पूछा है, अगर डिजेबिलिटी है आपका तो विजुअल दे, कोई भी दे दीजिए आप, विजुअल, लोकोमोटिव, डीफ एडम, कुछ अदर, ठीक है। हमारा कोई डिजेबिलिटी नहीं है, इनके हैंडीकैप नहीं है हम, तो नो डिजेबिलिटी पे क्लिक करके यहाँ पर आगे चले जाते हैं। आपका नाम या सरनाम में ये जो आपको आएगा कि आपका नाम, उसके बाद आपका सरनेम, वो ऑटोमेटिक आपके कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर लेते हो तो स्टेट के हिसाब से
आपको वो उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको रीजनल लैंग्वेज पे क्लिक करते ही आपको कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड ओपन होते ही आपको कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ा, कुछ जितने सारे लैंग्वेज हैं वो सभी लैंग्वेज खुलकर यहाँ आ जाएगा। आप इसको चूज करके आप अपना कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बाद आ गया 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप क्या, हम फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ फ़ोटो हम छोड़ गए थे इसीलिए हमको नहीं ले रहा था। इसके बाद फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड हो गया। फ़ोटो अपलोड होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। एंटर वोटर आईडी नंबर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर। आपका फैमिली मेम्बर कोई भी हो, तो आपका माता का, पिता का, या फिर बड़े भाई का या बड़े बहन का, किसी का भी आपका वोटर आईडी नंबर इशू हुआ हो तो उसका नंबर दे दीजिए। एंटर द नेम ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव का नेम आप दे दीजिए। आपका माता या पिता का नाम दे दीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया, और उसके बाद सरनेम दिया। ठीक है, कोई भी दे दिया सरनेम। रिलेशन टाइप आप चूज कर लीजिए। जिसका नाम आप ऊपर दिए वो आपके माता पिता है या माता है, या फिर आपका हस्बैंड है, या फिर कोई अलग सा लोकल गार्डियन है। ठीक है, अगर कोई अदर है तो अदर पे चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको आ जाएगा कि आपका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस को आप फिल कर दीजिए। घर नंबर, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस, आपका टाउन, एरिया टाइप, सिटी, टाउन या विलेज। ठीक है, उसके बाद आपका पिन कोड। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूट जो नेम है आप स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं दोस्तों? आपका सिटीजनशिप, पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं। एड्रेस में आप क्या क्या दे सकते हैं दोस्तों? देखिए, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, नेशनलाइज शेड्यूल बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड ओइंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग किसान बही। ठीक है, उसके बाद आपका पानी का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, पासबुक हो सकता है, आपका रेंट या लीज एग्रीमेंट जो है उसको दे सकते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड, आपके कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का जो कोई भी रिकॉर्ड्स हैं आप उसको दे सकते हैं। आपका राशन कार्ड डिटेल्स दे सकते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, और जो डिलीवरी थ्रू इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, यानी कि आपके पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आपको कुछ मेल डिलीवर हुआ है तो उसमें पोस्टल का एड्रेस वाला जो रिसिप्ट होगा उसको दिखाकर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको स्कैन करके दे सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। ठीक है, हम इस यहाँ किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ दे देंगे। हम यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम गैस बिल को दे दिए। यहाँ देखिए वो यहाँ अपलोड हो रहा है। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो यह है कि
आपका स्ट्रीट रोड हमारा जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर फिलअप नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं ले रहा है। आप एड्रेस फिलअप करके आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए, आपका वोटर आईडी बन जाएगा, यानी कि आपका रेफरेंस नंबर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका एरिया का जो BLO है, ठीक है, BLO है या फिर आपका आंगनवाड़ी जो सेंटर चलाते हैं उनके माध्यम से, या फिर कोई भी आपका लोकल गवर्नेंस बॉडी जो होता है उनके माध्यम से आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर देखिए, जो पहले वाला जो सेक्शन है इस पे चले आइए, कंप्लेंट जो है लॉन्च कंप्लेंट पे दर्ज क्लिक कीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, वोटर आईडी रिलेटेड। ठीक है, आप यहाँ पर जाके आपका कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जाने दोस्तों कि नया वोटर आईडी कैसे बनाएं। इसके बाद हम दूसरे वीडियो पे जानेंगे करेक्शन इन वोटर आईडी। ठीक है, वोटर आईडी पे हम कैसे करेक्शन करेंगे मोबाइल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, कुछ भी बहादुरी का काम नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपका कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है, जो जितना सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया वही डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट से आप डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस सही कर सकते हैं, आपका नाम सही कर सकते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। उसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो पे मिलते हैं। जय जगन्नाथ।